गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू अद्वैत ह्यूमैनिटी क्लासेस। आज हम जो पॉलिटिकल साइंस क्लास 12 के पॉलिटिकल साइंस के द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स का फर्स्ट चैप्टर हम शुरू कर रहे हैं। और ये हमारा जो चैप्टर है द कोल्ड वॉर एरा। कोल्ड वॉर एरा जो है उसमें हम सबसे पहला टॉपिक जो है हमारा क्यूबन मिसाइल क्राइसिस के बारे में है। तो हम उसको समझने की कोशिश करते हैं। और ये कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड मतलब जो अब मे बी 100 ईयर्स तक का जो पीरियड है उसमें क्या क्या हुआ और किस तरह से उसका इम्पैक्ट पड़ा वर्ल्ड, तो उसको हम देखने जा रहे हैं यहाँ पे। और ये बुक बहुत ही इंटरेस्टिंग है, हम धीरे धीरे करके पढ़ते हैं इसको। तो सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है वो क्यूबन मिसाइल क्राइसिस है। इससे पहले हम टॉपिक पे मूव करें, हमें पता होना चाहिए क्यूबा कहाँ पे है। तो हमारे पास मैप है ये, और ये मैप में हम 3 कंट्री हमारे लिए इम्पोर्टेंट है फिलहाल इस टॉपिक के लिए। एक तो यूएसएसआर और क्यूबा। क्यूबा देखो, यूएसए ये है यूएसए, क्यूबा यहाँ पे कंट्री है, आइलैंड कंट्री है, और ये हमारा यूएसएसआर है, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। आज इसको हम रशिया बोलते हैं। 1991 में यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो जाता है, यानी कि बहुत सारे स्टेट 15 स्टेट्स मिलकर बना हुआ था, सारे स्टेट अलग अलग हो जाते हैं। और ये जो बहुत सारे रिपब्लिक थे जो कि दे वर अर्लियर पार्ट ऑफ यूएसएसआर, बट ये सारे बाहर निकल आते हैं और रशिया, अब सिर्फ रशिया बच जाता है यहाँ पे, और इसलिए आज इसको रशिया बोलते हैं। पहले हम यूएसएसआर बोलते हैं 1991 तक। यूएसए आज भी है वैसे ही है जैसे पहले था, उसमें कोई ये नहीं है। और क्यूबा ये कंट्री है, एक नॉर्थ अमेरिका के साउथ में एक आइलैंड है क्यूबा। देखो क्यूबा में ऐसा क्या हुआ था, व्हाट वाज द क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। उससे पहले हमें एक चीज़ ये जानना है कि यूएसएसआर जो था उससे पहले रशिया था। 1917 में रशियन रिवॉल्यूशन हुआ था और रशिया में एक नया गवर्नमेंट बना था, वो सोशलिस्ट या कम्युनिस्ट गवर्नमेंट हम उसको बोलते हैं। क्यों कम्युनिस्ट और सोशलिस्ट गवर्नमेंट बोलते हैं? क्योंकि उन्होंने एक नया पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सिस्टम अडॉप्ट किया, और दैट वाज बेस्ड ऑन सोशलिज्म। सोशलिज्म मतलब होता है कि कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होता है, एवरीथिंग बिलोंग टू स्टेट और सोसाइटी, एंड एवरीबॉडी इज ए वर्किंग क्लास। हर आदमी काम करने वाला है और हर आदमी को जितना काम कर रहा है उस हिसाब से उनको पैसा मिल रहा है। और इस तरह से सोशलिज्म यूएसएसआर में स्टैब्लिश किया गया। रशिया यूएस पहले इसको रशिया बोलते थे, 1917 के बाद इसको हम यूएसएसआर बोले। 1917 के बाद 1917 में रशियन रिवॉल्यूशन हुआ था, उसके बाद रशिया यूएसएसआर कहा जाने लगा, क्योंकि रशिया ने बहुत सारे छोटे रिपब्लिक थे यहाँ पे, जैसे कि कजाकिस्तान हो गया, उज्बेकिस्तान हो गया, तुर्कमेनिस्तान हो गया, बेलारूस, ये सारे इसमें रशिया में मिल गए थे पहले, और बाद में ये सारे अलग हो जाते हैं, तो अब सिर्फ रशिया बोलते हैं हम उसको। ठीक है, रशिया है। यूएसए जो कि नॉर्थ अमेरिका में कॉन्टिनेंट है। उसके बाद क्यूबा। तो क्यूबा में ऐसा क्या हुआ था, वाई वी आर स्टडिंग ए टॉपिक दैट इज क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। देखो हमें थोड़ा सा और जानना है इसके बारे में, इससे बिफोर वी प्रोसीड टू क्यूबा। कोल्ड वॉर 1945 के बाद, 1945 मतलब होता है कि एंड ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर। सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो जाता है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद हम देखते हैं कि वर्ल्ड में 2 सुपर पावर इमर्ज होते हैं, यूएसए और यूएसएसआर। ये दोनों यूएसए और यूएसएसआर 2 सुपर पावर इमर्ज होते हैं। और ये सुपर पावर जो थे, इनके बीच में बहुत ज़्यादा राइवलरी, टेंशन, कन्फ्रंटेशन होता है। और इस राइवलरी, टेंशन, कंपटीशन, कन्फ्रंटेशन को हम क्या बोलते हैं? कोल्ड वॉर बोलते हैं। तो कोल्ड वॉर हमारा 1945 से शुरू हुआ था, 1945 से 1991 तक। 1991 तक हम क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि 1991 में यूएसएसआर जो था वो डिसइंटीग्रेट हो गया था, उसके जितने भी सारे रिपब्लिक थे वो बाहर निकल गए थे, अब सिर्फ रशिया बच गया था। तो इस तरह से आफ्टर डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर कोल्ड वॉर केम टू एन एंड। सो ये पीरियड जो है कोल्ड वॉर। तो 1961 में 62 में क्यूबन मिसाइल क्राइसिस, 61-62 पीरियड जो था इसमें क्यूबन मिसाइल क्राइसिस हुआ था, और ये जो था कोल्ड वॉर के समय हुआ था। तो अब कोल्ड वॉर मतलब क्या होता है कि जहाँ पे कन्फ्रंटेशन हो, आपस में एक दूसरे पे आमना सामना हो, टेंशन रहे दोनों सुपर पावर के बीच में, कन्फ्लिक्ट हो, ये सिचुएशन को हम कोल्ड वॉर बोलते हैं।
तो ये सिचुएशन हमारे वर्ल्ड में 1945 से 1991 तक था और इसको कोल्ड वार। तो यही जो क्यूबन मिसाइल क्राइसिस है इसी कोल्ड वार का एक एरेना है। एरेना मतलब वो एरिया जहाँ पे कि कन्फ्रंटेशन होने वाला था या हुआ था। तो हम देखते हैं क्यूबा किस तरह से कोल्ड वार का एक अरेना बनता है, किस तरह से क्यूबा कोल्ड वार का एक एपी सेंटर बनता है जहाँ पे कोल्ड वार हुआ था। एक अरेना था, अरेना मतलब अखाड़ा, अरेना मतलब वो प्लेस जहाँ पे कि दोनों सुपर पावर इन्वॉल्व थे और वहाँ पे चांसेस था कि वार हो सकता था, तो इसीलिए उसको अरेना बोलते हैं। तो क्यूबा क्या था, क्यूबा जो था हमें और एक चीज हमें इसमें जानना जरूरी है सबसे पहले कि यूएसए जो था कौन सा आइडियोलॉजी फॉलो करता था और यूएसआर कौन सा आइडियोलॉजी फॉलो करता था। मैंने यूएसआर के बारे में बताया था कि यूएसआर जो है सोशलिज्म और कम्युनिज्म। सोशलिज्म मतलब होता है जहाँ पे एवरीथिंग शुड बिलोंग टू द स्टेट, हर चीज स्टेट का है और कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है और एवरीथिंग वुड बी ओन्ड बाय द स्टेट ओनली एंड एवरीबॉडी विल बी अ वर्किंग क्लास। और ये जो गवर्नमेंट होता है जनरली वी बिलीव दैट इट इज अ गवर्नमेंट ऑफ पीजेंट्स एंड वर्किंग क्लास। फार्मर्स और वर्किंग क्लास का गवर्नमेंट होता है और उनके लिए है कोई यहाँ पे इंडस्ट्रीज नहीं होते हैं, कोई पूंजीपति नहीं होते हैं और एवरीबॉडी इज द वर्किंग क्लास, हर कोई बराबर है यहाँ पे। तो ये सिस्टम जो है ना उस सिस्टम को हम सोशलिज्म जो कि यूएसआर ने अडॉप्ट किया था। बट यूएसए जो था लिबरल डेमोक्रेसी एंड कैपिटलिज्म, ये इसका आइडियोलॉजी था। लिबरल डेमोक्रेसी मतलब डेमोक्रेसी में पता है जहाँ पे कि पीपल हैव राइट टू इलेक्ट देयर ओन गवर्नमेंट, तो उसको हम डेमोक्रेसी बोलते हैं। लिबरल मतलब होता है गवर्नमेंट डज नॉट इंटरफेयर मच इन द इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ द पीपल, पीपल आर लेफ्ट फ्री, लेजेस फेयर पॉलिसी, जहाँ पे कि लोगों को हम छोड़ देते हैं तुम अपना जो करना है करो, कोई बात, स्पेशली इकोनॉमिक मैटर में, तो दैट इज लिबरल डेमोक्रेसी। और कैपिटलिज्म, कैपिटलिज्म मतलब होता है कि जहाँ पे प्राइवेट प्रॉपर्टी जो होता है वो डोमिनेंट होता है। प्राइवेट प्रॉपर्टी मतलब कि प्राइवेट प्रॉपर्टी और जो यहाँ पे इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं और मोस्ट ऑफ द इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर हैंडल्ड बाय प्राइवेट सेक्टर। तो अगर ऐसा होता है कि ज्यादातर जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है, इंडस्ट्री हो गया, रोड हो गया, ये सब कुछ प्राइवेट इंडिविजुअल के हाथ में हो, प्राइवेट कैपिटलिस्ट या पूंजीपति के हाथ में हो, देन दैट इज कॉल्ड कैपिटलिज्म। सो दिस प्रिंसिपल और आइडियोलॉजी वाज फॉलोड बाय यूएसए। सो देयर वाज आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस बिटवीन यूएसए एंड यूएसआर ड्यूरिंग कोल्ड वॉर पीरियड। सो व्हाट वी हैव अंडरस्टूड सो फार कि यूएसए और यूएसएसआर 1945 के बाद टेंशन ये शुरू हो जाता है, कोल्ड वार शुरू हो जाता है 1945 के बाद कोल्ड वार। कोल्ड वार मतलब दो सुपर पावर इमर्ज होते हैं और दोनों में टेंशन होता है। जैसे मान लो कि दो ग्रुप है और दोनों ग्रुप में हमेशा टेंशन रहता है, सो उस टेंशन उसी तरह से वर्ल्ड में दो पावरफुल कंट्री इमर्ज हुए 45 के बाद और इन दोनों के बीच में टेंशन, कन्फ्रंटेशन, उसके बाद कंपटीशन था और उस टेंशन, कन्फ्रंटेशन और सीरीज ऑफ कन्फ्रंटेशन और कंपटीशन को हम क्या बोलते हैं, कोल्ड वार। तो कोल्ड वार शुरू हो जाता है 1945 के बाद। कोल्ड वार के बाद मैंने बताया था कि जो यूएसए में इसका अपना अलग आइडियोलॉजी था। आइडियोलॉजी मतलब ये इस चीज को फॉलो करता था, लिबरल डेमोक्रेसी एंड कैपिटलिज्म को, वेयर यूएसएसआर जो था सोशलिज्म और कम्युनिज्म को फॉलो करता था। देखो आप कोई चीज को फॉलो करते हो, आप मान लो कि बुद्धा है तो गौतम बुद्धा ने एक रिलीजन शुरू किया तो वो चाहते थे ज्यादातर लोग उसको सपोर्ट करें। उसी तरह से इनका अपना आइडियोलॉजी था, यूएसए का अपना आइडियोलॉजी था और यूएसआर का अपना आइडियोलॉजी था। तो ये लोग चाहते थे कि ज्यादा कंट्री हमारे तरफ हो, ज्यादा कंट्री, ये चाहते थे कि वर्ल्ड के सारे कंट्री फॉलो द दिस प्रिंसिपल ओनली, दैट इज फिलोसफी ऑफ सोशलिज्म एंड कम्युनिज्म। यूएसआर चाहता था कि वो ना फॉलो करे, हमारा जो लिबरल डेमोक्रेसी और कैपिटलिज्म फॉलो करे। तो ये एक आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट था, आइडियोलॉजिकल टेंशन था कि कौन, और मान लो कि यूएसएसआर का जो लिबरल डेमोक्रेसी और कैपिटलिज्म है उसको ज्यादा लोग फॉलो करते हैं। इसका मतलब ये होता है कि ये जो आइडियोलॉजी है वो ज्यादा सही है, दैट इज द रीजन व्हाई मोर पीपल आर फॉलोइंग दिस। अगर रशिया वाला जो सोशलिज्म, यूएसआर का सोशलिज्म था, आइडियोलॉजी था सोशलिज्म कम्युनिज्म, अगर इसको ज्यादा कंट्री फॉलो करते हैं तो हम बोल सकते हैं कि ये ज्यादा पॉपुलर है और ज्यादा अच्छा है, इसलिए ज्यादा कंट्री फॉलो कर रहे हैं। तो ये एक कंपटीशन था। तो कोल्ड वॉर इज नथिंग बट दिस कंपटीशन, आइडियोलॉजिकल कंपटीशन, मिलिट्री कंपटीशन, किसके पास कितना ज्यादा है, कौन ज्यादा पॉपुलर है। सो इस कंपटीशन को हम ये बोलते हैं। अब इसी बीच जब ये सब चल रहा था उसी बीच क्यूबा एक हाईलाइट में आता है। क्यूबा क्या था कि मैंने अभी बताया आपको ना कि यूएसएसआर चाहता था कि बहुत सारे कंट्री मेरे फॉलो करें या बहुत सारे कंट्री जो है दे फॉलो द कम्युनिज्म एंड सोशलिज्म, ये फॉलो करें।
वो चाहते थे कि बहुत सारे कंट्री लिबरल कैपिटलिस्ट डेमोक्रेसी फॉलो करे। तो क्यूबा जो था उसी तरह बहुत सारे कंट्री थे जो कि यूएसएसआर के साथ थे, उसी में से एक कंट्री क्यूबा था। तो क्यूबा में जो गवर्नमेंट था वो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट था या सोशलिज्म फॉलो करते थे वहां पे, और यहाँ का जो प्रेसिडेंट था फेडरल कैस्ट्रो था। और दूसरी बात है कि अगर एक और चीज है यहाँ पे कि जो कंट्री यूएसएसआर के साथ था या जो कंट्री यूएसए के साथ था, इन लोग उसको मिलिट्री और डिप्लोमेटिक और फाइनेंशियल एड प्रोवाइड करते थे, मदद करते थे। जैसे मान लो कि एक छोटा कंट्री है, व्हाई इट विल फॉलो स्टार्ट फॉलोइंग लिबरल डेमोक्रेसी, क्योंकि उसे कुछ तो मदद मिलेगा। किस तरह का मदद मिलता था? प्रोटेक्शन मिलता था सुपर पावर से, उसे क्या मिलता था? उसे डिप्लोमेटिक और मिलिट्री एड मिलता था, हेल्प मिलता था। तो ऑब्वियसली क्यूबा जो था एलाई था किसका? यूएसएसआर का। हाँ, तो यूएसएसआर तो यहाँ पे जो फेडरल कैस्ट्रो का गवर्नमेंट था, फेडरल कैस्ट्रो यहाँ के प्रेसिडेंट थे, वो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट था, और क्योंकि वो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट था यूएसएसआर से उसे मिलिट्री और डिप्लोमेटिक और फाइनेंशियल हेल्प मिलता था। लेकिन 1961 में, अब देखो क्यूबा मिसाइल कैसे शुरू होता है। 1961 में ऐसे तो बहुत सारे कंट्री थे जहाँ पे कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी फॉलो किया जाता है, बट क्यूबा ही क्यों? हम यहाँ क्यूबा ही क्यों पढ़ रहे हैं? 1961 में यूएसएसआर को लगा कि यूएसए हो सकता है क्यूबा पर अटैक करे, और अटैक करके यहाँ का जो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है उसको हटा के एक ऐसा गवर्नमेंट स्टैब्लिश करे जो कि इनके सपोर्ट करे, जो कि लिबरल डेमोक्रेसी और कैपिटलिज्म लेके आए। तो इस डर से यूएसएसआर ने सोचा कि हम यहाँ पे क्यूबा को एक यूएसएसआर के मिलिट्री बेस बना देते हैं। वहाँ पे हम बहुत सारे मिलिट्री और वेपन वगैरह, न्यूक्लियर मिसाइल वगैरह हम सेटअप कर देते हैं, और उन्होंने कर भी दिया। उन्होंने फिर क्या किया कि 1961-62 में वहाँ पे मिसाइल वगैरह सेटअप कर दिया। और क्यों किया? क्योंकि उनको लग रहा था कि यूएसएसआर अटैक करके यहाँ जो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है उसको हटा के यहाँ पे लिबरल डेमोक्रेसी और कैपिटलिज्म लेके आ जाएगा। तो ये डर से क्योंकि ये क्यूबा कहीं यूएसएसआर के यूएसए के इन्फ्लुएंस में ना आ जाए, उन्होंने ऐसा किया। तो इन्होंने अपना शिप वगैरह भेजा और मिसाइल्स वगैरह भेजा, और यहाँ पे मिसाइल्स वगैरह लगा दिया। अब देखो मिसाइल जब लग गया यहाँ पे, तो यूएसएसआर को लगने लगा कि अब क्यूबा सेफ है, अगर कुछ होगा, इन लोग अटैक करने की कोशिश करते हैं क्यूबा को अपने अंडर में लेने के लिए, तो उस समय हमारे आर्मी है वहाँ पे, हमारा मिसाइल्स है, हमारे वेपन्स है, तो वी कैन इजीली फेस यूएसए। जब इस बात को यूएसए को पता चला 3 वीक्स के बाद कि ऐसा यूएसएसआर ने किया है, क्यूबा को अपना मिलिट्री बेस बना लिया है, अब उसको यूएसएसआर को चिंता होने लगा। क्यों चिंता होने लगा? क्योंकि अब देखो पहले यहाँ से अटैक करना बहुत दूर था, बट यहाँ से यूएसए क्लोज रेंज में आ गया था। पहले मान लो कि यहाँ से कुछ 1-2 सिटी अटैक हो सकते थे, अब बहुत सारे सिटी जो है कवर हो सकते हैं यहाँ से। तो इस तरह से यूएसए डर गया। लेकिन यूएसए या उनके जो प्रेसिडेंट थे, जिनका नाम था जॉन एफ कैनेडी प्रेसिडेंट थे, और निकिता खुश्चेव जो थे वो यूएसएसआर के प्रेसिडेंट थे। तो जॉन एफ कैनेडी या इनके एडवाइजर को लगा कि हमें ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ये जो क्यूबन मिसाइल क्राइसिस का जो प्रॉब्लम है वो कहीं वार में ना बदल जाए, क्योंकि अगर वार होता है ना तो दोनों कंट्री बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। दोनों के पास न्यूक्लियर वेपन थे, दोनों के पास बहुत ज़्यादा डेडली वेपन्स वगैरह थे, और दोनों एक दूसरे से लड़ते तो यूएसए भी बर्बाद होता है, यूएसए भी बर्बाद होता है। तो उन लोगों ने बहुत रैशनली काम किया। लेकिन ये भी वो नहीं चाहते थे कि क्यूबा पे मिसाइल वगैरह ये लगा कर रखी है क्यूबा को, दे कंटिन्यू टू बी एज ए टू मेक क्यूबा एज ए मिलिट्री बेस फॉर द यूएसएसआर। ये भी उनका ये था, और ये भी नहीं चाहते थे कि लड़ाई हो। अब उन्होंने क्या किया? यूएस के जो प्रेसिडेंट थे उन्होंने अपने आर्मी वगैरह को ऑर्डर किया कि कोई भी अगर शिप यहाँ से आता है क्यूबा की तरफ तो उसको रोका जाए। अगर मान लो कोई भी शिप यहाँ से रशिया से क्यूबा की तरफ आता है, उसको रोका जाए। और ये रोकना एक तरह से वार्निंग देना है यूएसएसआर को कि अगर आप इस तरह से क्यूबा को मिलिट्री बेस बनाओगे तो फिर देयर विल बी पॉसिबिलिटी ऑफ वार। तो दोनों कंट्री नो डाउट रैशनल थे, ऐसी बात नहीं है। दोनों को पता था कि अगर वार होगा तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है, बट यूएसएसआर ने इस चीज़ को समझा एंड फाइनली स्टार्टेड विथड्रॉइंग इट्स
ये शिप वगैरह वापस आने लगे, मिसाइल्स वगैरह हटा दिया गया, और इस तरह से एक बहुत बड़ा टेंशन ये सिर्फ इन दोनों कंट्री के लिए नहीं था, वर्ल्ड के लिए टेंशन था, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि अगर इन दोनों कंट्री के बीच में वार हुआ तो पूरा वर्ल्ड इसका इम्पैक्ट देखेगा और ये थर्ड वर्ल्ड वार हो सकता है। तो इस तरह से ये रुक गया और हमें पूरा वर्ल्ड को रिलीफ मिला कि इन दोनों के बीच में लड़ाई नहीं हुआ। अब देखो, मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ कि कोल्ड वार होता क्या है। कोल्ड वार क्या है? सो सीरीज ऑफ कन्फ्रंटेशन में आमना सामना होना, दो सुपर पावर आमना सामना हुए। कन्फ्रंटेशन, टेंशन होना कि कहीं वो तो पावरफुल नहीं है मेरे से, तो मैं और ज्यादा हथियार बनाऊंगा जिससे कि मैं उससे सुपीरियर, उसको लगेगा कि वो ज्यादा पावरफुल है, वो ज्यादा हथियार वेपन वगैरह इकट्ठा करेगा। ये टेंशन था दोनों के बीच में। कन्फ्रंटेशन, टेंशन और कंपटीशन किस तरह से कि क्या मेरा आइडियोलॉजी सुपीरियर है कि उसका आइडियोलॉजी सुपीरियर है। ये ज्यादा कंट्री अपने अंडर में लेना चाहते थे, वो अपने ज्यादा कंट्री अपने अंडर में लेना चाहते थे, और ये कंपटीशन जो था कि मेरा आइडियोलॉजी सुपीरियर है कि उसका आइडियोलॉजी सुपीरियर है, दिस कंपटीशन, कन्फ्रंटेशन एंड टेंशन बिटवीन यूएसए एंड यूएसएसआर फ्रॉम 1945 टू 1999 इज नोन एज कोल्ड वॉर। ठीक है, तो कोल्ड वार क्या था आपको समझ में आ गया। कोल्ड वार कभी भी हॉट नहीं हुआ, हॉट इन द सेंस कि कभी एक्चुअल लड़ाई नहीं हुआ। एक्चुअल लड़ाई ना हुआ अच्छी बात है, क्योंकि अगर होता तो पता नहीं क्या होता। हाँ, आज की क्या पोजीशन था वर्ल्ड का हमें नहीं पता है, लेकिन इससे अच्छा कि नहीं हुआ, चलो अच्छी बात है। ये कभी भी हॉट वार में कन्वर्ट नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि दोनों कंट्री जो थे रैशनल थे, हमेशा उनको पता था कि अगर लड़ाई हुआ तो क्या नुकसान होगा। जैसे मान लो दो पावरफुल लोग हैं, एक बॉडी बिल्डर दूसरा भी बॉडी बिल्डर है, वो आपस में नहीं लड़ेंगे। अगर लड़ेंगे तो क्या होगा? दोनों को लगेगा। ऐसा नहीं है कि लड़ाई कब हम इजीली लड़ाई करते हैं, जब मान लो एक जो है मजबूत है और दूसरा वीक है, तो वो सोचा कि इसको मारने से क्या कर सकता है, उसको मार सकता है। लेकिन दोनों जब बराबर हैं तो उस समय टेंशन दोनों को होगा कि अगर मान लो लड़ाई शुरू करते हैं तो दोनों को नुकसान पहुंचेगा। वही पॉलिसी ऑफ डेटरेंस बोलते हैं इसको, कि बोथ न्यू ईच अदर, बोथ को पता था कि बोथ आर पावरफुल, and if there is a conflict or war between the two, then both will be completely destroyed. And this fear resisted both of them to confront each other and convert the conflict into war. तो इसको हम बोलते हैं, that is why it remain cold only. हॉट में कभी भी, हॉट वार में कभी ये चेंज हुआ ही नहीं। और तो इस तरह से हमने कोल्ड वार समझा, क्यूबन मिसाइल क्राइसिस समझा। क्यूबन मिसाइल क्राइसिस एक अरेना था। अरेना मतलब क्या होता है? मैंने आपको क्या बताया, सीरीज ऑफ कन्फ्रंटेशन। बहुत सारा ऐसे बहुत सारे लड़ाई झगड़े हुए जहां पे कि दोनों पावर आए थे। जैसे इंडिया ही ले लो ना, इंडिया 1971 में इंडिया और पाकिस्तान के बीच में लड़ाई हुआ था और बांग्लादेश सेपरेट हो गया था। तो यहाँ पे पाकिस्तान को सपोर्ट करने के लिए यूएसए आ गया था, और हमने 1971 में यूएसएसआर से एक 20 इयर्स का फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन किया था, तो यूएसएसआर हमें सपोर्ट करने आ गया था। देखो ये कन्फ्रंटेशन तो ही है कि कन्फ्रंटेशन है दो नेबरिंग कंट्री के बीच में, बट both two superpower are involved into it. So this is also can be called as arena of war. उसी तरह से यहाँ भी एक अरेना था। तो ये क्यूबा एक अरेना है, एक अखाड़ा है जहाँ पे कि दोनों पावर आमना सामना हुए थे, लेकिन उनकी सूझबूझ की वजह से ये वार नहीं हो पाया। ये वार नहीं हुआ, ये अच्छी बात है, और वर्ल्ड को थर्ड वर्ल्ड वार से बचना पड़ा। अब हम एक चीज और देखते हैं कि अगर कोल्ड वार हम बात करते हैं तो उसमें हमें कोल्ड वार में क्या क्या इंक्लूड होता है? पावर राइवलरी, कौन ज्यादा पावरफुल है। अब पावर कैसे शो करेंगे? अगर मान लो मेरे पास ज्यादा मिलिट्री है, मेरे पास ज्यादा वेपन है, मेरे पास ज्यादा न्यूक्लियर वेपन है, तो आई एम मोर पावरफुल। तो दोनों कंट्री आपस में कंपीट करते थे कि मेरे पास ज्यादा है, वो शो करता था मेरे पास ज्यादा है। तो इस तरह से ऑलवेज देयर वाज कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द टू, ऑलवेज देयर वाज पावर राइवलरी था कि मैं ज्यादा हूं, मेरे पास ज्यादा वेपन है कि किसके पास ज्यादा वेपन है। दूसरा बात मिलिट्री अलायंस। अब देखो मैंने यहाँ क्या बताया था कि क्यूबा वाज द एलाई ऑफ यूएसएसआर। इसी तरह क्यूबा नहीं, बहुत सारे कंट्री जो थे दे वर द एलाई ऑफ यूएसएसआर। कहने का मतलब ये है कि यूएसएसआर के साथ कितने कंट्री हैं, एंड दैट इंडिकेट दैट यूएसए इज पावरफुल और नॉट। उसी तरह से यूएसए के साथ कितने कंट्री हैं, दैट इंडिकेट दैट हाउ पावरफुल यूएसए। सो यूएसए दोनों चाहते थे कि बहुत सारे कंट्री मेरे साथ हो, वो भी चाहते थे कि बहुत सारे वर्ल्ड के कंट्री मेरे साथ हो और मेरे आइडियोलॉजी को फॉलो करें और मैं उनको डिप्लोमेटिक और फाइनेंशियल हेल्प करूं। तो ये था आपका मिलिट्री अलायंस।
हम उसके बारे में पढ़ेंगे, वेस्टर्न अलायंसेस, ईस्टर्न अलायंसेस और भी नाटो, सैंटो, सियाटो, बहुत सारे हैं जो कि एज वी प्रोसीड विद द चैप्टर विल कम टू नो अबाउट दिस। नेक्स्ट है बैलेंस ऑफ पावर। देखो बैलेंस ऑफ पावर मतलब अगर मान लो मुझे लगता है कि वो लेस पावरफुल है तो ये अटैक कर सकता है उसके ऊपर, तो वो भी अपने आप को पावर को बढ़ाएगा जिससे कि बराबर रहे। तो ऑलवेज बोथ ऑफ देम कॉम्पीटेड विद ईच अदर सो दैट द बैलेंस ऑफ पावर रिमेन। अदरवाइज अगर एक लॉप साइड हो जाता है, अगर एक कमजोर हो जाता है दूसरा उसको अटैक कर देगा। सो बैलेंस ऑफ पावर दे कंटिन्यू टू मेंटेन द बैलेंस ऑफ पावर from 1945 to 1991 and that is the reason why it remains Cold War. Ideological differences मतलब I have already explained you that USA used to follow liberal democracy capitalism and USA used to follow socialism and communism. So these two ideological differences were there and both of them wanted to prove to the world कि मेरा ideology ज़्यादा superior है। And how they can do so? If more and more countries are the follower of USA or USA ideology, then USA is more superior. As far as ideology is concerned. और अगर ज़्यादा कंट्री जो है यूएसए आपको फॉलो करते हैं, इट मींस दैट यूएसए साथ जो है ज़्यादा सुपीरियर है आइडियोलॉजी के मामले में। और इस तरह से हम एरेना ऑफ कोल्ड वार के अंदर एक है क्यूबन मिसाइल। ये एक एग्जाम्पल है, एक एरेना है। हम इस चीज़ को बाद में रिलेट करके समझने की कोशिश करेंगे कि इसका क्या इंपॉर्टेंस था लेटर ऑन। तो हाँ, हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे कि कोल्ड वार कैसे प्रोसीड हुआ और क्या क्या हुआ। बट फॉर द टाइम बीइंग वी हैव अंडरस्टूड व्हाट इज द अरेना ऑफ व्हाट इज द क्यूबन मिसाइल क्राइसिस एंड थैंक यू। कीप वाचिंग माय वीडियो, डू शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक माय वीडियो। थैंक यू।